वेलकम टू क्लास नंबर 10। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के मिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे और ये हमारी इस टॉपिक की लास्ट क्लास होगी। तो पिछला टॉपिक हमने देखा था इंस्टॉलमेंट्स, उस क्लास के जो हमारे मिक्स्ड क्वेश्चंस बचे थे वो आज हम बाकी के सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, द सिंपल इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड व्हेन अ सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड फॉर 4 years एट 15% पर एनम इज ₹440 मोर देन द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years एट 20% per annum. What is the interest obtained when the same sum of money is invested for 8 years at 12% per annum? तो ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। इस तरह के सवालों को हम किस तरह से करते हैं? पहली चीज, आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है, दो के बीच का डिफरेंस 440, और आपसे पूछा गया है अगेन सिंपल इंटरेस्ट ही पूछा हुआ है। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि गैप मेथड को यूज करते हैं। मतलब जैसे यहां पर है 4 साल तक 15%, तो हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट के केस में हम क्या करते हैं, टाइम पीरियड को हमारे परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 इंटू 15 इंटू 4 आपका कितना होता है टोटल? 60%। दूसरा हमें कितना दिया है, 2 साल के लिए 20, मतलब 40% माइनस 40%। माइनस में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दोनों के बीच का आपको डिफरेंस दिया है, ठीक है। यहां पे 440 जो है ये डिफरेंस है, 60% माइनस 40%, ये किसको करस्पॉन्ड करेगा? 440 को। मतलब 20% किसका? ओरिजिनल हमारे प्रिंसिपल का। कितना होगा? 440। अब यहां से चाहे तो पहले हम 100% निकाल के प्रिंसिपल निकाल लें, फिर उसका 8 इंटू 12 मतलब 96% निकाल लें, या फिर हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है जो भी हमारा प्रिंसिपल होगा वो तो सबके लिए सेम है ना, एज पर क्वेश्चंस। तो उस प्रिंसिपल का 20% अगर इतना है तो मुझे निकालना भी तो इसका 12 इंटू 8 मतलब 96% है। तो मैं 100% निकाल के फिर वापस एक स्टेप ज़्यादा क्यों करूँ, मैं डायरेक्ट भी इसे लिख सकता हूँ। कितना हमें इंटरेस्ट चाहिए? 8 साल के लिए 12% पे। तो अगर 20% का मतलब 440 है तो 96% का कितना मतलब होगा? 440 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 96। तो इस तरह से हम एक स्टेप बचा रहे हैं हमारे प्रिंसिपल निकालने का, क्योंकि वो हमें निकालना भी नहीं है। हमें तो क्वेश्चन में पूछा भी सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू ही गई है, तो हमें 20% तो ऑलरेडी हमने निकाल लिया कि 20% अगर इतना होता है तो फिर हम यूनिटरी मेथड लगा के 96% भी उसका निकाल लेंगे। अब इसे अगर हम सॉल्व करें, ये जाएगा 22 टाइम्स। तो हमें 22 को मल्टीप्लाई करना है 96 से, तो इसे हम क्या करेंगे, 2 इंटू 11 कर लेते हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो 96 और 96 पहले मैं 11 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये 6, ये 5, यहाँ पे 1056। अब मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 6 2 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10, 11 और यहाँ पे 2, तो 2112 ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन है पढ़ने में बड़ा सा, लेकिन आप देखें स्टेप्स कितनी जरा सी हैं। आपको दो कंडीशंस दी हैं, उनके बीच का जो डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट का वो दे दिया गया है। तो सिंपली आप बता सकते हैं कि 20% जो होगा सम का वो 440 है। बस हमसे 96% पूछा था तो वो हमने यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10, अ सर्टेन सम पुट एट सिंपल इंटरेस्ट डबल्स इटसेल्फ आफ्टर 4.5 years, इन हाउ मच टाइम वुड द सम बिकम 4 times ऑफ इटसेल्फ। इस तरह का क्वेश्चन हम सिंपल इंटरेस्ट वाले चैप्टर में कर चुके हैं। बात हो रही है डबल होने की, तो डबल होने का मतलब जो इंटरेस्ट पार्ट है वो कितना होगा। मान लेते हैं कि प्रिंसिपल P है, डबल हो रहा है, मतलब जो अमाउंट होगा वो कितना होगा 2P, और जो इंटरेस्ट मिल रहा होगा वो प्रिंसिपल के बराबर मिल रहा होगा। हमसे क्या पूछा, इन हाउ मच टाइम वुड द सम बिकम 4 times ऑफ इटसेल्फ। अब P का इंटरेस्ट हमें कितने टाइम में मिल रहा है? 4.5 years में मिल रहा है। हमें सम को बनाना कितना है? 4 times ऑफ इटसेल्फ, मतलब इंटरेस्ट उस पर कितना चाहिए होगा। अगर P को 4P करना है तो इंटरेस्ट कितना चाहिए होगा? 3P। वही चीज़ हम यहाँ पे अपने यूनिटरी मेथड में यूज़ करते हैं कि P इंटरेस्ट मिलने में अगर मुझे 4.5 years लगे तो 3 times P इंटरेस्ट मिलने में मुझे कितना टाइम लगेगा। अब मुझे पता है 4.5 मल्टीप्लाई करना है 3 से, ये होता है 13.5। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। A certain sum put at simple interest becomes 3 times of itself after 7 years. How many times of itself would the sum become in 10 years and 6 months? Again simple interest का क्वेश्चन है
क्या बताया कि जो भी आपने अमाउंट पुट किया था वो 3 टाइम्स हो जाता है 7 साल में। तो 3 गुना हो जाने का मतलब प्रिंसिपल कितना मिला होगा उस पर, 2 टाइम्स हमारे प्रिंसिपल का। तो 2p इंटरेस्ट मुझे कितने टाइम पे मिलता है, 7 साल में मिलता है। अब मुझसे पूछा है कि कितने गुना हो जाएगा वो जो भी हमारा सम है 10 ईयर्स और 6 मंथ्स के बाद। तो इसको हम क्या करेंगे, उल्टा करके लिख देते हैं, क्योंकि अब हमें साल नहीं निकालना है, अब हमें निकालना है कि कितना इंटरेस्ट देगा, उसके हिसाब से हम अपना अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसे हम उल्टा करके लिखेंगे कि 7 साल में हमें कितना इंटरेस्ट दे रहा है, वो 3 टाइम्स हो रहा है, मतलब 2p इंटरेस्ट मिल रहा है। अब हमसे ये पूछा उन्होंने कि कितने गुना हो जाएगा 10.5 में। तो 10.5 में कितने गुना हो जाएगा, अपना यूनिटरी मेथड लगेगा यहाँ पे, 7 मल्टीप्लाई बाय 105 ऊपर और 10 में नीचे लिख लेता हूँ। अब ये 7 से यहाँ पे कट रहा है, 7 1 जा 7, 5 जा 5 से अगर इसे करें तो ये 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, ये आपस में कैंसिल हो रहा है, मतलब हमें 3p के बराबर इंटरेस्ट यहाँ पे हमें मिल रहा है। तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, 3p इंटरेस्ट है, ओरिजिनल प्रिंसिपल हमारा p है, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें अमाउंट मिल जाएगा फाइनल, मतलब 4p। तो 4 टाइम्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। तो अभी तक हम पिछले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे कि हमें इंटरेस्ट पता था, हमें टाइम पूछा गया था। अब यहाँ पे टाइम दे दिया गया है, हमसे पूछा है कि फाइनल अमाउंट कितना होगा, तो बस यूनिटरी मेथड को हम उल्टा करके लगा देंगे इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सम ऑफ ₹3974 is lent at simple interest at a rate which makes it 5.5 times of itself in 9 years. Again simple interest का क्वेश्चन है। What will be the ratio of the final amounts when the same amount is put at simple interest for 13 years and 17 years? जो हम पिछले क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं वही चीज यहाँ पर करनी है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे अब हमसे चीजों को और थोड़ा सा हमें डिफिकल्ट करके पूछ लिया गया है। अब हमें इन कंडीशंस का रेशो चाहिए बस, पर हमारी प्रोसेस तो वही रहेगी। तो हम अगेन जो हमने अभी ऊपर देखा था वही फॉलो करेंगे। इस सम से अभी हमें कोई मतलब नहीं है, कोई भी सम है उसे जब हम सिंपल इंटरेस्ट पर रख रहे हैं तो वो 5.5 टाइम्स हो जा रहा है खुद का 4.5 ईयर्स में। तो 5.5 टाइम्स अगर अमाउंट है, प्रिंसिपल अगर हमारा p है, अमाउंट कितना है 5.5p, तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा होगा 4.5p। ठीक है, बस हमें यही चाहिए कि अगर 4.5 टाइम्स जो हमारा प्रिंसिपल है, मतलब जो हमारा इंटरेस्ट है, इतना इंटरेस्ट हमें कितने साल में मिल रहा है, तो हमें 9 साल में मिल रहा है। फिर हमसे पूछा है कि हमें रेशो बताना है फाइनल अमाउंट्स के, फाइनल अमाउंट के कब, जब उसी सम को 13 साल के लिए रखा जाएगा और 17 साल के लिए रखा जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसी को उल्टा करके लिख लेते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने लिखा था। तो 9 साल में हमें कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 4.5 टाइम्स प्रिंसिपल, इतना इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, अब हमसे बोला है क्या 13 और 17 साल में, तो 13 साल में कितना मिलेगा 4.5 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 13 टाइम्स p। तो अगर हम इसे देखें 9 0.5 होगा, मतलब अगर इसे हम डिवाइड करके लिखें तो ये हो जाएगा 13/2 या फिर 6.5p। ये क्या है, ये इंटरेस्ट का पार्ट है जब 13 साल के लिए आपने उस अमाउंट को रखा। अब हमसे पूछा है 17 साल के लिए भी, तो 17 ईयर्स में कितना हो जाएगा। अगेन इस स्टेप पे हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे, 4.5 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 17। हमें पता है ये 2 टाइम्स जाना है, तो 17/2 कितना होगा हमारा 8.5, तो 8.5। अब यहाँ पे कई बार गलती हो जाती है, हम क्या करते हैं कि इसे डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं और आंसर निकाल देते हैं, लेकिन नहीं, इसे डिवाइड नहीं करना है आपको। ये आपका अमाउंट थोड़ी आया है, ये तो आपका प्रिंसिपल या फिर आपका जो इंटरेस्ट वाला पार्ट है वो आया है, और आपसे रेशो किसका पूछा है, रेशो ऑफ द फाइनल अमाउंट्स। तो अगर आप इसे डिवाइड कर देंगे तो रेशो ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, लेकिन आपसे पूछा है रेशो ऑफ फाइनल अमाउंट्स, तो इनमें आपको प्रिंसिपल ऐड करना है फिर डिवाइड करना है। तो ये कॉमन मिस्टेक है जो इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे होती है ना। तो आगे से आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। अगर इतना प्रिंसिपल है 13 साल के लिए तो अमाउंट कितना होगा 16.5p में हम एक 1 टाइम्स p को और जोड़ेंगे, मतलब हमारे ओरिजिनल प्रिंसिपल को हम जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा
7.5 पी। अब रेशो चाहिए हमें इसका, तो 17 साल में अगर इतना इंटरेस्ट मिल रहा है तो अमाउंट कितना होगा, अगेन इसमें 1 टाइम्स हम पी को ऐड करेंगे तो ये होगा 9.5 टाइम्स पी। पी आपस में कट जाएगा, डेसिमल हम हटा देते हैं, 5 से अगर हम काटें तो ये जाएगा 15 बार, ये जाता है 19 बार, तो 15:9। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो कॉमन मिस्टेक कहाँ होती, अगर आप इसे डायरेक्ट डिवाइड कर देते तो जो होता 65/85, मतलब नीचे आप 17 देखते और ऊपर आपको 13 दिखता, तो आप 13-17 लगा देते, जो कि गलत हो जाता। तो इस स्टेप पे आपको ध्यान देना है कि आपसे फाइनल अमाउंट का रेशो पूछा है, ना कि इंटरेस्ट का रेशो, ठीक है। तो ये बात हुई क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 13, अ सर्टेन अमाउंट पुट एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल्स इटसेल्फ आफ्टर 4.5 ईयर्स, इन हाउ मच टाइम वुड द इंटरेस्ट अर्न बिकम 7 टाइम्स ऑफ द प्रिंसिपल। तो अगेन अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का हमें तरीका पता है। हम पहले प्रिंसिपल लिखते हैं, फिर अमाउंट लिखते हैं, फिर इस तरफ टाइम लिखते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है कि जो कंपाउंड सर्टेन सम जो है वो डबल हो जाता है, तो अगर प्रिंसिपल जो हमारा था वो मान लेते हैं कि 1 था, तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा 2, कितने साल में 4.5 ईयर्स में। इन हाउ मच टाइम वुड द इंटरेस्ट अर्न बिकम 7 टाइम्स ऑफ द प्रिंसिपल। तो अगर प्रिंसिपल 1 रहेगा, अब हमें बनाना क्या है, अब यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट अर्न बिकम 7 टाइम्स, तो प्रिंसिपल पर जो इंटरेस्ट है वो 7 गुना होना है, तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा 1 + 7 मतलब 8। ठीक है, इतना स्टेप आपको क्लियर हो गया। अब आपको पता है कि यहाँ पे जो हम अमाउंट लिखते हैं उसे हम पावर्स में लिखना पसंद करते हैं, तो इस 8 को हम यहाँ से हटा के लिखेंगे 2⁻³ और यहाँ पर है 2⁻1। अब यहाँ पे पावर का और टाइम पीरियड का हम अपना यूनिटरी मेथड लगाते हैं कि अगर 1 का मतलब 4.5 है तो यहाँ 3 का मतलब होगा 4.5 × 3 मतलब 13.5। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब भी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट के इस तरह के क्वेश्चन हो कि डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है और आपसे टाइम पीरियड वगैरह कुछ भी पूछा जाए, तो आप ये वाला मेथड PAT ये वाला मेथड आप यूज करिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, a certain amount earns a compound interest 4 times of itself in 8 years. In how many years would the amount become 25 times of itself? अगेन कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है, तो अगेन हम ऊपर वाला जो हमारा मेथड था वही यूज करेंगे PAT। जब आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो आपको ये PAT वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस तरह की वैल्यूज लिखेंगे, ठीक है। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए अभी लिख रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कुछ भी। अब यहाँ पे अमाउंट अर्न्स अ कंपाउंड इंटरेस्ट 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, अगेन कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है 4 गुना, तो अगर प्रिंसिपल 1 होता तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता 4 के बराबर, तो अमाउंट हो जाएगा हमारा 1 + 4 5। कितने साल में 8 साल में। इन हाउ मेनी ईयर्स वुड द अमाउंट बिकम 25%, मतलब 25 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, मतलब अगर प्रिंसिपल 1 होता तो हमारा अमाउंट कितना हो जाना चाहिए था 25। अगेन आपको पता है इस 25 को हम पावर के टर्म में लिखना चाहेंगे 5 का स्क्वायर। अब हम यूनिटरी मेथड लगा देंगे, यहाँ 5 की पावर कितनी है 1 कितने टाइम को करस्पॉन्ड करता है 8 को, तो 2 कितने टाइम को करस्पॉन्ड करेगा 16 को, 16 हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन डी हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI एट द एंड ऑफ 2 years फॉर द सेम प्रिंसिपल इज ₹400 इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहां पे इसे ऑफ कर दीजिए, इज 16.67% इन बोथ केसेस, फाइंड द प्रिंसिपल। अब देखेंगे डिफरेंस बिटवीन SI CI की बात हो रही है, 2 साल के लिए बात हो रही है, प्रिंसिपल हमारा सेम है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कैसे करते हैं, पहले तो हम इंटरेस्ट रेट को देखते हैं, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। हमें पता है कि 16.67% को अगर मैं फ्रैक्शन में देखना चाहूं तो ये होगा 1/6। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा डिफरेंस दिया हुआ है 2 साल के बीच का जो अंतर है हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, वो है यहाँ पे 400। तो 400 में हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे इस वाला जो हमारा जो ये रेट आता है ना, इसका रेसिप्रोकल मतलब 1/6, तो यहाँ पे 6। अब ये कितना आएगा हमारा, जो पहले साल का जो हमारा इंटरेस्ट आएगा, पहले साल का या तो सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट, तो क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपको पता है कि CI SI के बराबर होता है पहले साल के लिए, तो ये वाला जितना पार्ट आया ये आया कि पहले साल में कितना इंटरेस्ट था, ठीक है।
अब अगर मुझे प्रिंसिपल चाहिए तो अगेन मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा इसके रेसिप्रोकल से, मतलब 6 से। ये हो जाएगा 36 इंटू 400, 36 इंटू 4 ये होगा 120, 24 मतलब 144 और यहाँ पे 00। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको पहले भी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जब भी SI CI के बीच में 2 साल का डिफरेंस होता है तो हम इस तरह से उसे सॉल्व करते हैं। फिर जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला चैप्टर था उसमें हमने देखा था कि अगर 3 साल का डिफरेंस होगा तब हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो उस केस में हम ट्री बना के उसे सॉल्व कर रहे थे। अगर 2 साल का डिफरेंस आता है तो क्वेश्चन आसान हो जाता है ना। सिंपली आपको अपने रेट परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और उसके रेसिप्रोकल से आपको डिफरेंस को 2 बार मल्टीप्लाई करना है अपना ओरिजिनल प्रिंसिपल निकालने के लिए। अगर आपसे पूछा जाता कि पहले साल में कितना इंटरेस्ट मिला तो आप सिंपली इस वाली स्टेप को हटा देते और आप लिखते 400 इंटू 6। क्वेश्चन नंबर 16, द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI एट द एंड ऑफ 2 years फॉर द सेम प्रिंसिपल इज ₹250। अगेन जैसा ऊपर क्वेश्चन था वैसे ही है, सिर्फ यहाँ पे डेटा चेंज हुआ है। तो अब हम इसे फास्ट करेंगे। डिफरेंस हमें दिया है 2 साल का कितना 250, तो हम यहाँ लिखेंगे 250। रेट परसेंट कितना दिया है 20%, 20% का मतलब 1/5, तो हम इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारा पहले साल का इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल चाहिए तो अगेन इसे हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 इंटू 25 625 और एक 0 यहाँ पर है तो 6250 हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो 2 साल में अब आप बस इतना ही आपको टाइम लगाना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 सेकंड लगने चाहिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। The compound interest on a sum for 2 years at 20% rate of interest is 132. What will be the simple interest on double the sum for 5 years at the same rate of interest? अब ये ऐसा क्वेश्चन भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट में ऑलरेडी देख चुके हैं। हम क्या करते हैं, देखिए 2 साल की बात की गई है और 20% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है और टोटल जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है उसकी वैल्यू भी दी गई है। तो हम क्या करेंगे कि मान लेंगे पहले साल का जो इंटरेस्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट है वो है x, दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, इसे हमें 20% से बढ़ाना पड़ेगा मतलब 1.2x। इसकी वैल्यू हमें कितनी दी गई है 132, ये हो जाएगा 22x अपॉन 10 132 के बराबर। इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 11 से पहले हम काट देते हैं, ये 1 2 मतलब यहां से अगर हम काटें तो हमें मिलना चाहिए x की वैल्यू 60। तो पहले साल का जो इंटरेस्ट है ओरिजिनल कंडीशन में वो है 60। यहां तक आपको पता चल गया। दूसरी बात आपको अच्छी तरह से पता है कि फर्स्ट ईयर के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है और जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो दोनों बराबर होते हैं। तो पहले साल का यही कंपाउंड इंटरेस्ट है और पहले साल का यही सिंपल इंटरेस्ट भी होता है। लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन क्या बदल दी उन्होंने सेकेंड पार्ट में, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन डबल द सम फॉर 5 years एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हमें यह भी पता है कि जब सम डबल हो जाएगा तो इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के जो अगर आप फॉर्मूला अगर आपको ध्यान हो, आपको याद आए तो इंटरेस्ट और जो प्रिंसिपल रहता है ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जब भी 2 क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो अगर एक को हम बढ़ाएंगे तो दूसरी भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ती है। तो अगर यहाँ पे सम को अगर आपने डबल कर दिया तो जो आपका इंटरेस्ट होगा वो भी डबल हो जाएगा। तो अगर नई कंडीशन के हिसाब से अगर पुरानी कंडीशन के हिसाब से अगर 60 मिल रहा था तो नई कंडीशन के हिसाब से जो आपका प्रिंसिपल होगा या जो SI होगा SI न्यू वो कितना होना चाहिए, इसका डबल होना चाहिए मतलब 120। अब ये 120 तो 1 साल का है, हमसे पूछा है कितने 5 साल का, तो हम इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 इंटू 5 60 मतलब 600 हमारा आंसर होना चाहिए इस तरह से। तो जो 2 चीज़ें सीखने की हैं, पहली कि जब भी आपको 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू दी हो, रेट परसेंट दिया हो, तो आप पहले तो पहले साल का इंटरेस्ट निकालेंगे। फिर आपसे अगर सिंपल इंटरेस्ट की कंडीशन पूछी गई है तो अगर ओरिजिनल कंडीशन पूछते तो हम लिखते 60 इंटू 5 मतलब 300, लेकिन हमसे कहा गया है कि जो सम है उसको भी डबल कर दिया है तो इस वजह से हमारा इंटरेस्ट भी डबल हो जाएगा। तो हम लिख रहे हैं 120 इंटू 5 मतलब 600। Question number 18. Equal amounts are invested in 2 schemes A and B for 6 years and 8 years.
ए ऑफर्स 12% वाइल बी ऑफर्स 8% सिंपल इंटरेस्ट। तो ये सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है। द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट अर्न थ्रू द टू स्कीम्स इज ₹1280। व्हाट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन ईच स्कीम। अगेन आपसे डिफरेंस की बात की गई है ना। टाइम पीरियड दिया है, आपको इंटरेस्ट भी दिया है, तो हम सबसे पहले टाइम इंटू रेट परसेंट निकालेंगे। तो अगर हम ए की बात करें तो 6 साल के लिए इन्वेस्ट किया उसे 12% पे, मतलब 72%, 72% उसने मुझे इंटरेस्ट दिया होगा। अब स्कीम नंबर बी की बात करें तो 8 साल के लिए इन्वेस्ट किया, 8 साल के लिए, तो 8 8 64, 64% का उसने स्कीम बी ने मुझे इंटरेस्ट दिया होगा। अब दोनों इंटरेस्ट जो हैं उनके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 1280। तो हम इसे अब यहाँ से माइनस कर देंगे। ये हमारा होगा 6 और 2 मतलब 8%। 8% किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, 1280 को। और हमसे पूछा क्या है, व्हाट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन ईच स्कीम, मतलब हमसे ओरिजिनल प्रिंसिपल पूछा है। तो हमें पता है 8% अगर इतना है तो 100% हम निकाल लेंगे, वही हमारा प्रिंसिपल होता है। 1280 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 100। 4 टाइम्स अगर हम इसे काटना चाहें, या पहले 2 से कर देते हैं, ये 4 टाइम्स, ये हो जाएगा 640। अभी हमें दिख रहा है 16 टाइम्स जाएगा, 160 और ये 00। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन हमने ऊपर भी देखा था, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 9 था, पहला क्वेश्चन था आज का। उसमें भी हमें पता है 2 कंडीशंस दी गई थी, हमें ईयर, नंबर ऑफ ईयर्स दिए गए थे और परसेंटेज दिए गए थे। इस तरह से हम कब सॉल्व करते हैं, जब हमें सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन दिया होता है। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में हमें पता है कि ओवरऑल इंटरेस्ट जो मुझे निकालना होगा वो मैं ईयर्स को मल्टीप्लाई कर देता हूँ करस्पॉन्डिंग हमारे रेट परसेंट से। तो जितना हमें परसेंटेज की वैल्यू मिलती है वही हमारा टोटल सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होता है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे करी। हमारी जो स्कीम ए थी वो हमें 72% इंटरेस्ट देती, स्कीम बी जो है वो हमें 64% इंटरेस्ट देता। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है जो कि 8% आ रहा है, उसकी वैल्यू भी हमें दी गई थी 1280। तो डिफरेंस निकाला हमने, 8% 1280 को करस्पॉन्ड करता है। तो अब हम यहाँ पे लगा देंगे यूनिटरी मेथड। तो 100% मतलब जो हमारा ओरिजिनल सम था, जो प्रिंसिपल था, उसकी हमने वैल्यू यहाँ से निकाल ली। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम ऊपर कर चुके हैं, वैसा ही क्वेश्चन है, तो करने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम अब होनी नहीं चाहिए इसे। क्वेश्चन नंबर 19, a sum of money was invested for 14 years in scheme A which offers simple interest at 8%। अगेन सिंपल इंटरेस्ट की यहाँ पे बात हुई। The amount received from scheme A is then invested for 2 years in scheme B which offers a compound interest at 10%। If the interest received from scheme B was ₹6678, find the sum invested in scheme A। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक स्कीम A है, उसमें आपने सिंपल इंटरेस्ट पर आपने अपनी जो भी अमाउंट है, जो सम है, उसको आपने इन्वेस्ट किया। उससे जो अमाउंट निकला उसको आपने स्कीम बी में इन्वेस्ट किया, और स्कीम नंबर बी में इन्वेस्ट करने पर जो आपको इंटरेस्ट मिला वो है 6678। अब इसे हम कैसे करेंगे, तो अगेन हम ऊपर वाला पार्ट देखेंगे। हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 14 × 8। ठीक है, तो ये होगा 80। इसे मैं 10 + 4 में ब्रेक करता हूँ, 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 80 और 8 4 = 32, मतलब 112% जो है वो मिलता हमें सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें अमाउंट निकालना है, क्योंकि जो अमाउंट आया था उसे आपने स्कीम बी में इन्वेस्ट किया है। अगर आप 112% निकाल देंगे तो वो तो इंटरेस्ट पार्ट निकलेगा, लेकिन हमें चाहिए अमाउंट वाला पार्ट। तो हम क्या करेंगे, इसमें 100% ऐड कर देंगे, मतलब 212%। जो भी आपका प्रिंसिपल रहा होगा उसका 212% जो है आपको मिला एज अ अमाउंट। तो अगर हम प्रिंसिपल को P माने, जो ओरिजिनल सम था जो आपने इन्वेस्ट किया, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 212%। तो इसे हम लिखेंगे 212/100। ये कि हमें क्या देगा, अमाउंट देगा। ठीक है, अगर हम 112 निकालते तो वो हमें इंटरेस्ट देता, हमें निकालना है इंटरेस्ट प्लस ओरिजिनल प्रिंसिपल। तो इसमें हमने 100% को ऐड कर दिया इसमें, तो ये हमें हो जाएगा 212%। अब हमने क्या किया, ये जो हमें अमाउंट मिला इसे अब हमने इन्वेस्ट किया कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए 10% पे। अगेन अब यहाँ पे आपका दिमाग चलना चाहिए कि 2 साल दिया है और 10% की वैल्यू दी है। आपको अच्छे से पता है कि जब कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए होता है और वैल्यू जब 10% होती है तो इफेक्टिव हमारा रेट ऑफ जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना हो जाता है, 21% का हो जाता है।
बस इतना अगर आपको पता है तो यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे इसका, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट देना है, क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रिसीव्ड की बात हो रही है। इसका हम 21% निकालेंगे और वो बराबर होना चाहिए 6678 के। ये हमारी बन गई इक्वेशन। अब हमें इसे सॉल्व करना था, लेकिन इसके पहले ये पार्ट आपको समझ में आना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लिया कि जो ओरिजिनल प्रिंसिपल था वो P था। अब इस प्रिंसिपल को आपने सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया 8% पे 14 साल के लिए, तो इंटरेस्ट कितना मिला आपको? 112%। तो आपने अपने प्रिंसिपल में यानी 100% वैल्यू में 112% इंटरेस्ट और जोड़ा, तो जो आपके फाइनल अमाउंट हो गया वो हो गया 212%। अब 212% किसका? ऑफकोर्स हमारे ओरिजिनल प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल का को हमने मल्टीप्लाई किया 212% से, तो इतना वाला जो पार्ट है ये है अमाउंट जो हमें सिंपल इंटरेस्ट वाली स्कीम से मिला है। अब इस वाली सिंपल इंटरेस्ट स्कीम से जो अमाउंट मिला है, इस पर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए 2 साल के लिए 10% पे। तो पहले हम क्वेश्चन इस तरह का कर चुके हैं, हम देख चुके हैं कि जब भी 10% की वैल्यू होगी 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो वो हमें जो ओवरऑल इंटरेस्ट होगा, 1% अगर मैं निकालना चाहूँ 2 साल के लिए, तो वो होगा 21%। तो इसलिए मैंने इस वाले जो हमें अमाउंट मिला था उसका 21% निकाला और इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी यहाँ पे 6678 दी हुई है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 21 है, यहाँ पर 212 है। पहले हम कोशिश करेंगे इसे 3 से कर दें, तो 6 और ये 3 से होगा। इसे हम कर देते हैं 7 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स और ये 3 से 6 टाइम्स। 2 2 2 6। अगेन अब अगर मैं ऑप्शन देखूं तो कोई फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं आ रहा है, मतलब ये आपस में कैंसल आउट होना चाहिए। तो हम 7 से इसे डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। 7 3 ज़ा 21, यहाँ पे बचेगा 12, 7 1 ज़ा 7, अब बचेगा 5, 7 8 ज़ा 56। अब यहाँ पर हम इसे कैसे सॉल्व करें? 2 से करने की कोशिश करते हैं। 2 से अगर हम करें तो 106 और ये हमारा हो जाएगा 2 से 1 टाइम्स, फिर 5 टाइम्स और 1 टाइम्स, फिर ये 5 टाइम्स, फिर ये 9 टाइम्स, 159। क्या ये कैंसल होगा? इसे हम करके देखते हैं। 2 से 53 नीचे लिख देते हैं 50। अब ये हो जाएगा, इसे हम 3 टाइम्स करेंगे, है ना। 53 इंटू 3 करते तो 9 और यहाँ पे 15 मिलता। मतलब जो हमारा प्रिंसिपल होगा वो 5 3 ज़ा 15, 15 की वैल्यू हमें मिलनी चाहिए। ठीक है, 15 होगा और 1 2 3, 1 2 3 0 यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, कह सकते हैं। प्रीलिम्स में तो इस तरह का दिख ही सकता है आपको कि पहले एक स्कीम है जिस पर आपने सिंपल इंटरेस्ट में इन्वेस्ट किया, उसका अमाउंट लिया, उसको फिर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट की स्कीम में डाला और फिर आपको उसका इंटरेस्ट पार्ट निकालना था। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पूरी प्रोसेस समझ में आई होगी। समझाने में टाइम लगता है, लेकिन आप देखें लिखा हुआ बहुत कम था, है ना। बहुत लिमिटेड चीज़ हमने लिखी है। एग्जाम में ये क्वेश्चन 20-25 सेकेंड्स में आसानी से सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 20। अकॉर्डिंग टू अ न्यू प्लान रोल्ड आउट बाय बैंक, द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम, इससे आप लिख दीजिए इज 8% फॉर फर्स्ट 2 years, 10% फॉर नेक्स्ट 3 years, 6% for period beyond 5 years. If the simple interest accrued, मतलब कितना जमा हुआ है, on a sum for a period of 8 years is rupees 12800, find the sum. Again यहाँ पे बात हो रही है हमारी सिंपल इंटरेस्ट की। इस तरह का क्वेश्चन आई थिंक हम ऑलरेडी हमारे सिंपल इंटरेस्ट वाले क्लास में कर चुके हैं। अब यहाँ पे टोटल आपने 8 साल के लिए या 8 साल के पीरियड के लिए आपको इन्वेस्ट करना है सिंपल इंटरेस्ट पे, लेकिन कुछ कुछ ईयर्स के लिए आपकी अलग अलग यहाँ पे जो है वो स्लैब दिए हुए हैं। तो पहले 2 साल के लिए क्या हो रहा है, फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए 8%, मतलब मुझे कितना मिलता? 16%, है ना। सिंपल इंटरेस्ट है तो इसलिए हम सिंपली रेट परसेंट को टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो हमें मिलता है टोटल कितना सिंपल इंटरेस्ट देगा। तो ये हमने निकाला 2 साल के लिए। अब और आगे चलें तो 10% हमें मिलता है 3 साल के लिए, तो ये होगा हमारा 30%। तो यहाँ पे 2 साल हो गए, फिर यहाँ पे 3 साल हो गए। अब आगे हमें इन्वेस्ट करना है टोटल 8 साल के लिए, मतलब अभी हमारे पास इसके अलावा 3 साल अभी और हैं। अब 6% फॉर पीरियड बियॉन्ड 5 years, है ना। 5 years यहाँ पर हो गए 2 + 3, तो आगे कितने साल बचे? 3, और रेट परसेंट कितना है हमारा? 6, मतलब 6 3 ज़ा 18।
18% और। ये टोटल जितना हमें इस पे इंटरेस्ट मिला है, ये जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है, ये कितना है बनता है हमारा 12800। यहाँ पर मैं 3 लिख देता हूँ। तो ये जो 2, 3 और 3 है, ये नंबर ऑफ ईयर्स बता रहा हूँ कि 8 साल, मतलब जो 8% था वो 2 साल के लिए था, 10% जो था वो 3 साल के लिए था, और 6% जो है वो बचे हुए 3 साल के लिए था। तो टोटल सम टोटल हमारा हो गया 3 + 3 + 2 मतलब 8 ईयर्स। अब अगेन ऊपर जैसा हम लोग करते हैं वैसे यहाँ पर भी हमें करना है। यह 30, इसे हम पूरा ऐड कर देंगे। 16 2 बार होता तो 32 होता, 32 में अगर हम 2 और ऐड करेंगे तो 34 होगा, 34 में हम 30 ऐड करेंगे तो ये हमें देगा 64। मतलब 64% की वैल्यू आपको दी गई है 12800, और हमें निकालना क्या है, फाइंड द सम। तो अगेन 64% किसी चीज़ का अगर 12800 है तो हमें उसका 100% निकाल देना है, क्योंकि 100% जो वैल्यू रहती है वही हमारी प्रिंसिपल रहती है। 12800 डिवाइडेड बाय 64 मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपको साफ साफ दिख रहा है, 2 टाइम्स जा रहा है यहाँ पे, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये वाला तो रिलेटिवली सिंपल क्वेश्चन था, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। बस ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, जब सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन हो, आपको टाइम पीरियड भी दिया हो, आपको रेट परसेंट भी दिया हो, तो आपको दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। आपका इफेक्टिव रेट परसेंट निकल जाएगा, इफेक्टिव सिंपल इंटरेस्ट का रेट परसेंट निकल जाएगा। फिर उसके साथ जो भी आपको प्लस माइनस डिफरेंस दिया होगा तो माइनस कर देंगे, ऐड यहाँ पे ऐड करना था तो हम ऐड करते जा रहे हैं, है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस रिलेटिवली सिंपल हैं यहाँ पे। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, और हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के टॉपिक का भी लास्ट क्लास। तो इन 4 क्लासेस में जो भी आपको डाउट्स रहे हों वो सब आप डाउट सेशन में आकर पूछिए। प्लस टोटल मिला के अगर हम देखें तो 60 क्वेश्चन इस टॉपिक के टोटल हमारे हो चुके हैं। इसका आप मिक्स्ड क्विज अब देना शुरू करिए, ताकि आपको अलग अलग क्लास में से क्वेश्चंस उठ के आए आपके पास, और फिर आप उसके सॉल्व करिए कि आपने जो मेथड सीखा है आप उस मेथड को क्विज में या टेस्ट में लगा पा रहे हैं कि नहीं। अगर लगाने में कुछ भी दिक्कत हो रही हो तो सबसे पहले आप अपनी क्लास आपके पास है ही अवेलेबल, आप इसे देख लीजिए। फिर भी अगर कहीं पर आपको कुछ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम आ रही हो, या फिर कुछ भी आपको कुछ आइडियाज़ हो, आपको लग रहा हो कि क्या ये ऐसे हो सकता है वैसे हो सकता है, तो वो सारी चीज़ें आप डाउट सेशन में आके मुझसे पूछ लीजिए। आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।